हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है सरजमीन। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये मूवी सिनेमाघर में रिलीज ना होकर के डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है और इस मूवी में लीड पेयर में हमें दिखाई देने वाले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की, जो कि इस मूवी में है पृथ्वीराज सुकुमारन। कहानी है एक आतंकवादी की, जो कि इस मूवी में है मोहसिन। उनका नाम इस मूवी में होता है मोहसिन, जिसने कि कश्मीर में कई साल में कई सारे अटैक्स किए हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 2 आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और आतंकवादियों ने बदले में उनके बेटे को किडनैप कर लिया है। अब पृथ्वीराज सुकुमारन के सामने ये डिमांड होता है कि वो उन दोनों आतंकवादी को छोड़े, नहीं तो उनके बच्चे को मार दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन उन आतंकवादी को लेकर छुड़ाने तो जाते हैं, बट उनको छुड़ाते नहीं है, जिनमें से एक को वो मार देते हैं। बदले में आतंकवादी उनके बेटे को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। फिर 8 साल के बाद यहाँ पे री एंट्री होती है उनके बेटे की। अब उनका बेटा जो है वो बन गया है इब्राहिम अली खान, जो कि सैफ अली खान के बेटे हैं। दिखता है कि वो बहुत ही पीड़ित थे, उनका बहुत टॉर्चर हुआ है, लेकिन असल में वो बदला लेने आते हैं अपने पिताजी के साथ, जिन्होंने कि उनको नहीं छुड़ाया था। और क्या वो अपने पिताजी को मार पाते हैं? क्या काजोल, जो कि इस मूवी में इब्राहिम अली खान की मां बनी है, वो अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को बचा पाती है? मोहसिन कौन होता है? ये एक सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए फटाफट मूवी की जो डायरेक्शन की बात है वो मैं आप लोगों के साथ बता दूं। मूवी का डायरेक्शन ठीक ही ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा है। डायरेक्टोरियल डेब्यू है यहाँ पे ईरानी जी का, तो उन्होंने अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश की है और बहुत हद तक अपना बेस्ट देने की कोशिश में वो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि वो छोड़ती हुई नजर आती है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हमारे जो पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत बड़े एक्टर हैं, इन्होंने मलयालम में कई सारी अच्छी अच्छी मूवीज हमें बना करके दिया है। टैलेंटेड वर्सटाइल एक्टर हैं, तो उनका काम तो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे उन्होंने आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया है, और साथ ही साथ उनकी वाइफ का रोल यहाँ पे प्ले करती हुई नजर आई है काजोल, जो कि अपने माँ वाले एंगल से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। आजकल सारी मूवीज में वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही केयरिंग माँ के एक्ट को करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कर नहीं पाती है। तो यहाँ पे काजोल का परफॉर्मेंस एज अ माँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही डिजास्टर लगा। वो इमोशनल कनेक्टिविटी नजर नहीं आती है, वो इमोशनल कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती है, जो कि एक माँ का एक बच्चे के लिए होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के लिए होना चाहिए। वो यहाँ पे बहुत हद तक मिसिंग मुझे यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इब्राहिम अली खान की, जिनकी की ये दूसरी मूवी है नादानिया के बाद, नादानिया मूवी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम किया था और इस मूवी को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम किया गया है जानबूझ के धर्मा प्रोडक्शन ने, क्योंकि वो जानते हैं कि इब्राहिम अली खान में पोटेंशियल नहीं है, ना ही उनको एक्टिंग करना आता है, ना ही उनके किसी भी काम में कोई दम है। इसीलिए इनकी जो मूवी है डायरेक्ट सिनेमाघर में रिलीज ना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लायक ही इनकी मूवी लगती है। और बहुत ही बुरा एक्ट यहाँ पे किया हुआ, ना ही उनका कोई एक्सप्रेशन है, ना ही उनके अंदर से वो दर्द निकलता है जो कि अपने माँ से बिछड़ने के बाद एक बेटे में होना चाहिए। एक बेटे के अंदर वो दर्द भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने पिता से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन उनको मारना भी चाहता है और एंड में वो उसको मार भी नहीं पाता है। वो एक तरीके का जो एक फीलिंग जो यहाँ पे दिखाना चाहिए इब्राहिम अली खान को, यहाँ पे वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। नेपो किड होने के बाद भी, उनको बार बार मौका मिलने के बाद भी वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इनका फ्यूचर मैं बता सकता हूं कि ये एक बहुत ही बुरे परफॉर्मर है, और मुझे नहीं लगता है कि ये आगे चल के भी बहुत अच्छा एक्ट कर पाए एज एन एक्टर। मूवी का प्लॉट बहुत ही कमजोर है, बिल्कुल भी दम नहीं है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत कमजोर है, बिल्कुल भी दम नहीं है। पैट्रियोटिक मूवी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए
पृथ्वीराज सुकुमारन के द्वारा वो भी यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो पाता है। जिस तरीके से वो एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अंदर वो देशभक्ति की भावना जागृत करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बिल्कुल से यहाँ पे विफल हो जाते। तो एक कमजोर कड़ी यहाँ पे निकल के आती है बुरे स्क्रिप्ट के साथ, बुरे परफॉर्मेंस के साथ। इब्राहिम अली खान का, पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस अच्छा है नो डाउट, काजोल ने भी यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे काम किया हुआ है, बट सारा काम यहाँ पे खराब करते हुए नजर आता है इब्राहिम अली खान। 2.5 घंटे की मूवी है, मेरे हिसाब से इस मूवी को 2 घंटे की बनानी चाहिए थी। अच्छी मूवी बन तो सकती थी क्योंकि इतने दिग्गज कलाकार होने के बावजूद भी आप उनसे वो काम नहीं निकलवा पाए जो कि आप निकलवा सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो एक देशभक्ति की भावना बिल्कुल नहीं, एक माँ और बेटे के बीच में जो एक इमोशनल कंटेंट होना चाहिए था वो मिसिंग, एक पिता और बेटे के बीच में जो इमोशनल कंटेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग था। हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है जाकर के देख लीजिए टाइम पास करने के लिए। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 10। तो देखना चाहे जाकर के देखिए, नहीं तो मत देखिए सरजमीन भूमि। बट बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।